गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्ट्रेट लाइन को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ग्राफिकल होता है और एक अलजेब्रिक। तो हम लोग कुछ स्ट्रेट लाइन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन है क्या, जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन को एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन is ax plus by plus c equal to 0। ax plus by plus c equal to 0 मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax plus by plus c equal to 0 का फॉर्म में रहता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, सर्कल नहीं, स्ट्रेट लाइन डिनोट करता है। यदि इस फॉर्म में रहा तो abc का मतलब क्या हुआ, abc का मतलब कांस्टेंट हुआ। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। यहाँ a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5। तो इससे हम लोग समझ पाएंगे स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। नंबर 2, स्लोप क्या होता है स्ट्रेट लाइन का। व्हाट डू मीन बाय स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है। ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस, ए ओरिजिन है। सपोज एक स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन है। सपोज एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्म कर रहा है। दिस स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या होगा स्ट्रेट लाइन का, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज tan थीटा। स्लोप को जनरली हम लोग m से डिनोट करते हैं, सो m इक्वल टू tan थीटा। सपोज थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा स्ट्रेट लाइन का, स्लोप हो जाएगा tan थीटा और थीटा का वैल्यू क्या हुआ 45 डिग्री, सो tan 45 1, सो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 1 हो गया। इसमें यह ध्यान देना है कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, देन थीटा 45 है, स्लोप को हम लोग tan थीटा दैट इज tan 45 1। नेक्स्ट फॉर्मूला सपोज एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 x2 y2। सपोज ये a है, इस पॉइंट का नाम है b। तो स्लोप यदि निकालना है स्ट्रेट लाइन का, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB, इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप का दो फॉर्मूला है, एक tan थीटा और एक इस तरह से y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये तो दो फॉर्मूला हुआ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन का क्या क्या फॉर्मूला है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। यदि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस का पैरेलल है स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन होगा y इक्वल टू कांस्टेंट। एक कांस्टेंट का क्या मतलब है, जब हम लोग सम्स करेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। उसी तरह से यदि एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस का पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन किसका पैरेलल है, y एक्सिस का पैरेलल है, तो इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, y एक्सिस का पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला है। x का पैरेलल हो तो y इक्वल टू कांस्टेंट, y का पैरेलल हो तो x इक्वल टू कांस्टेंट। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यदि एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, बिकॉज y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म होता है, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है और ए स्ट्रेट लाइन x1 y1 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। स्ट्रेट लाइन x1 y1 से पास हो रहा है और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m। स्लोप हम लोग जानते हैं tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, तो सम्स में दिया रहेगा कि एक स्ट्रेट लाइन x1 y1 से पास हो रहा है और स्लोप कितना है, m है। तो इस केस में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला है। तो स्ट्रेट लाइन x1 y1 से पास हो रहा है, उसका स्लोप m है, तो इक्वेशन होगा y माइनस y1 m x माइनस x1। तो एक फॉर्मूला ये हुआ। अनदर फॉर्मूला पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म मतलब एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास होता है, x1 y1 से पास हो रहा है और x2 y2 से पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन। तब इस केस में इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन का, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये जब दो पॉइंट से पास होगा तब यूज करेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए ओरिजिन है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को सी पे कट किया, तो ओरिजिन से ये जो लेंथ है, वाई एक्सिस का जो लेंथ है ओसी, उसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ओसी का वैल्यू क्या हो गया, सी। वाई एक्सिस का लेंथ को ओसी को क्या बोलेंगे, उस लेंथ को हम सी ले लिए। और सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप है एम, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m और y इंटरसेप्ट क्या है, c है। तो इक्वेशन होगा इस केस में y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c। एक्स वाई तो इक्वेशन में रहेगा ही, m का मतलब स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन और c का मतलब y इंटरसेप्ट, माने y एक्सिस का लेंथ जो कट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक स्लोप है और इंटरसेप्ट है।
इसके बाद एक और 2 फॉर्मूला है, इसके बाद हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, 2 स्ट्रेट लाइन, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है AB और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है CD। 2 स्ट्रेट लाइन यदि परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, AB का स्लोप है M1 और CD का स्लोप हम ले लिए M2। यदि 2 स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे, तो वो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। M1 M2 क्या, -1। और 2 स्ट्रेट लाइन यदि पैरेलल होता है, 2 स्ट्रेट लाइन, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। मतलब इसका स्लोप यदि M1 है और इसका स्लोप M2 है, तो पैरेलल होने से दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल, M1 = M2। अब हम लोग सम से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। तो इंक्लिनेशन इज 45 मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाया, 45 डिग्री। ए थीटा = 45 है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप m = tan थीटा, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे 45, tan 45 1, ये हो गया। उसी तरह से 30 डिग्री है, तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा, दैट इज थीटा का वैल्यू हम लोग 30 डिग्री पुट कर देंगे, tan 30 1/√3। नेक्स्ट नंबर 2, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन whose gradient is given। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, एक ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। तो ग्रेडियंट कितना है, 1 है। ग्रेडियंट 1 है मतलब tan थीटा 1 है। इंक्लिनेशन मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 का क्या वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। सो थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया इंक्लिनेशन। नेक्स्ट नंबर 2, ग्रेडियंट कितना है, √3। तो ग्रेडियंट √3 है, दैट मीन्स tan थीटा √3 है। और √3 का क्या वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री। सो थीटा निकल गया 60 डिग्री, तो थीटा निकल गया। और नंबर 3 में उसी तरह से है, ग्रेडियंट कितना है, 1/√3। ग्रेडियंट मतलब स्लोप, tan थीटा दिया हुआ है 1/√3 एंड 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री। सो थीटा = 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव इट। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पैरेलल है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव इट। तो 2 यूनिट्स अबव इट, ये सपोज 2 है। तो स्ट्रेट लाइन किसका पैरेलल है, एक्स का पैरेलल है, ये हुआ एक्स का पैरेलल। और साथ ही साथ ये बोला है 2 यूनिट्स अबव इट, माने एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स है। तो हम लोग जानते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है, तो इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक्स का पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होगा, y = कांस्टेंट। एक्स का पैरेलल होने से y = कांस्टेंट। एक कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 2 है, तो k का जगह 2 पुट कर देंगे, ये आंसर हुआ। इसी में सेकेंड पार्ट है 3 यूनिट्स बिलो इट। 3 यूनिट्स बिलो इट मतलब क्या होता है, ओरिजिन के नीचे, मतलब 3 यूनिट्स बिलो इट मतलब -3।
तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल है बट 3 यूनिट्स बिलो इट, तो इक्वेशन वही होगा y इक्वल टू कांस्टेंट, x का पैरेलल है मैंने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया -3, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो गया 2। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस which is at a distance of 3 units to the right। तो x एक्सिस ए है, y एक्सिस इधर नेगेटिव x ए नेगेटिव y ओरिजिन। अच्छा, पैरेलल टू y एक्सिस है which is at a distance of 3 units right, माने y का पैरेलल है और राइट की ओर है 3 यूनिट्स, माने स्ट्रेट लाइन y का पैरेलल हुआ 3 यूनिट्स राइट, मतलब ये जो है ना 3 है, मतलब ये जो वैल्यू है वो 3 यूनिट्स है। तो y का पैरेलल है, दैट मींस इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन का, x इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है। y का पैरेलल होगा तो इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट k का वैल्यू क्या होगा 3, ये आंसर हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक आंसर हो गया। उसी में सेकेंड सम्स में बोला है 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या, y का पैरेलल है बट 2 यूनिट्स लेफ्ट, लेफ्ट की ओर है, तो लेफ्ट की ओर होगा तो क्या होगा, एक इक्वेशन वही रहेगा ना x इक्वल टू कांस्टेंट, y का पैरेलल है दैट मींस x इक्वल टू कांस्टेंट, बट कितना 2 यूनिट्स लेफ्ट की ओर है, तो लेफ्ट की ओर रहेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, k का वैल्यू क्या हो गया -2, मतलब इस तरह का रहेगा x डैश y डैश, किधर है 2 यूनिट्स लेफ्ट, लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब क्या, x का ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया -2, नेगेटिव होगा, तो y का पैरेलल है दैट मींस x इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया -2, सो x इक्वल टू -2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 and 5। तो इसका पहले हम लोग डायग्राम रफली बना लेंगे। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -3 5, तो -3 5 किधर होगा, -3 माने x नेगेटिव और y पॉजिटिव, सपोज यहां पे है -3 5, तो स्ट्रेट लाइन किसका पैरेलल है, y का पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, y का पैरेलल है, y का पैरेलल है और -3 5 से पास हो रहा है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन y का पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होगा x इक्वल टू कांस्टेंट, फॉर्मूला है y का पैरेलल है दैट मींस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का x इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू x का क्या है -3, क्यों -3 कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कोई और भी पॉइंट ले तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना -3, बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लाइक -3, 2 ऐसा हो गया, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑलवेज -3 होगा, इसलिए k का वैल्यू क्या हो गया -3, सो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये दिमाग में रखना है कि यदि y का पैरेलल है मतलब इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू कांस्टेंट, तो x का वैल्यू क्या है -3, 5 नहीं पुट करेंगे, x इक्वल टू कांस्टेंट तो x का वैल्यू x कोऑर्डिनेट पुट करना -3, सो x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया। Find the equation of a line whose slope is 3 and y-intercept -5। तो स्लोप 3 दिया हुआ है और y-intercept -5 है, तो हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे स्लोप 3 है। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं जो m से डिनोट करते हैं। y-intercept कितना है -5, y-intercept मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है, y इंटरसेप्ट का मतलब कोई स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जितना लेंथ कट कर रहा है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं।
सी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो -5 है मतलब क्या, ए पोर्शन जो होगा वाई एक्सिस का जो लेंथ होगा -5, तो सी यहाँ दिया हुआ है -5। वाई इंटरसेप्ट को हम लोग सी बोलते हैं। डायग्राम बनाना कंपलसरी, ये जरूरी नहीं है बनाना। तो स्लोप दिया हुआ है 3, वाई इंटरसेप्ट -5। तो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दिया रहता है तो इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते हैं जब स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। सो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें कुछ नहीं करना है, m का वैल्यू पुट कर देना है 3 और c का वैल्यू यहाँ पे -5 पुट कर देना है। सो y इक्वल टू 3x प्लस माइनस -5, ये आंसर हो गया। ओके ठीक। नेक्स्ट नंबर 2 में भी वही है, स्लोप दिया हुआ है -2/7 और y इंटरसेप्ट 3 है। तो सेकेंड पार्ट में भी वैसा ही है, स्लोप -2/7, स्लोप -2/7 और y इंटरसेप्ट जिसको हम लोग c से डिनोट करते हैं 3। तो इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी। सो m का वैल्यू पुट कर देना है -2/7 और c का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -2/7x प्लस 3। इसको एलसीएम ले लेना है 7 -2x, 7 3 जा 21 और क्रॉस मल्टीप्लाई -2x प्लस 21 इक्वल टू 7y। राइट की ओर शिफ्ट कर दे रहे हैं, 2x प्लस 7y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर भी सेम है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। और नंबर 4 में भी उसी तरह का करना है। इंक्लिनेशन दिया हुआ 30 डिग्री, इंक्लिनेशन मैंने थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, तो tan थीटा निकाल लेंगे, tan 30 मतलब स्लोप निकल जाएगा, मैंने सेम सम से। नेक्स्ट नंबर 7, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइंस। इसमें लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है और स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो नंबर 1 में x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का सम्स को हम लोग ट्राई करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको y को अलग करना पड़ेगा, x माइनस 1 इधर ही रहने दिए, -2y को राइट में शिफ्ट कर दिए, +2y और मतलब इसको 2y इक्वल टू x माइनस 1 और y इक्वल टू 2 इंटू में है ना, इस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवीजन में, और y इक्वल टू हाफ से इंटू कर देंगे, हाफ इंटू x हाफ x माइनस हाफ इंटू 1 हाफ। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये किस फॉर्म में है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये y इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्म में आ गया। यहाँ m का वैल्यू क्या है, हाफ, m का वैल्यू हाफ, c का क्या वैल्यू है, c का वैल्यू माइनस हाफ। तो निकल गया, स्लोप निकल गया, m मतलब स्लोप और y इंटरसेप्ट मतलब c, ये फाइंड कर लिए। उसी तरह से नेक्स्ट सम्स, 4x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको भी उसी तरह से करना है। क्या है नंबर 2 में, पार्ट 2, 4x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए y को सबसे अलग करना है, मतलब -5y को उधर ले जाएंगे तो +5y और 5y इक्वल टू 4x माइनस 9, इसी को रिपीट कर रहे हैं, और y इक्वल टू 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो y इक्वल टू 1/5 से इंटू करेंगे, 4/5x माइनस 1/5 इंटू 9, 9/5,
तो ए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आ गया। यहां से कंपेयर कर लेंगे, m का जगह 4/5 स्लोप निकल गया और y इंटरसेप्ट मतलब c का वैल्यू क्या हुआ -9/5। और पार्ट नंबर 3 में भी उसको ऐसे ही करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम्स को कंटिन्यू करेंगे।